जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर, जहां पर मैं आज एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूं जो कि इस एग्जाम एनडीए एग्जाम देने के बाद सब बच्चों के मन में उठ रहा होगा, जिनका स्कोर सेफ है। कट ऑफ वाली वीडियो आपने देख ली होगी, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की, वो सीधे अपना एसएसबी की तैयारी में लगेंगे। लेकिन जिन बच्चों का वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया है और उनकी डेट ऑफ बर्थ बचती है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो वो अब या तो दो तरह का बच्चा है, अपनी होप लूज कर चुका होगा कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि उसके अटेम्प्ट्स बच रहे हैं और वो कहता है कि यार पहला ही तो अटेम्प्ट था, चल कोई बात नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में कर लेंगे, दूसरी बार तैयारी करूंगा। तो आज मैं उन बच्चों से बात करने आई हूं कि आप दूसरी बार तैयारी करने वाले अगर पहली बार में नहीं बना पाए बात, तो आपको इस बात पे सोचने की जरूरत है, व्हाई यू फेल्ड। वाई यू फेल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसको बच्चा सोचता ही नहीं है। बस मैं दोबारा तैयारी करूंगा जोश में, इस बार मैं 8-8 घंटे पढ़ूंगा, 10-10 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मैं इन मैम से पढ़ूंगा, मैं इन सर से पढ़ूंगा और इस बार कैसे नहीं निकलेगा, इस बार पक्का सिलेक्शन निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जोश अच्छा है रखो, लेकिन इस जोश से पहले जो एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं व्हाई यू फेल्ड, इसको जरूर सोचो। व्हाई यू फेल्ड। अभी एनडीए का पेपर हुए 2 दिन हुए हैं, ज्यादा समय नहीं निकला है। अगला पेपर सितंबर में है, उसका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो मेरी सजेशन, मेरी जो कहती है एक्सपर्टीज, कि आप सबसे पहले 5 से 10 दिन का समय, मिनिमम 5 डेज मैक्सिमम 10 डेज का टाइम लगाइएगा अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन बोले तो आप लोग सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करो, व्हाई यू फेल्ड। मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो केवल ये वीडियो इसलिए बना रही हूं कि आप लोग इस पॉइंट पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएं और रिजल्ट निकल के आए कि भैया मैं ऐसा क्या था, मैं पहली बार में क्यों नहीं कर पाया, ऐसी क्या कमी रह गई मेरे से कि पहली बार में मेरे नहीं बन पाई बात। वो पॉइंट्स मैं आपको जरूर बता देती हूँ किन किन पॉइंट्स पे आपको सोचना है। सबसे पहला पॉइंट आपको सोचना है, क्या मेरे कंटेंट में कोई कमी थी जो मैंने पढ़ा था, क्या मेरे द्वारा पढ़ा गया कंटेंट अप टू द मार्क नहीं था। दूसरा पॉइंट, कि मैं जिनसे पढ़ रहा था, मैं मैम से पढ़ रहा था, मैं इन सर से पढ़ रहा था, मैं इन मैम से पढ़ रहा था, क्या वो मुझे वाकई एनडीए के लायक पढ़ा रहे थे या मैं जस्ट ऐसी टाइम पास कर रहा था। तीसरा पॉइंट, मैं जिन बुक्स को रेफर कर रहा था, क्या उन बुक्स में एनडीए लायक कंटेंट था। एंड द लास्ट पॉइंट, क्या मैं वो कैलिबर रखता हूं कि एनडीए निकाल पाऊंगा, या मैं खामखा जोश लेके बैठा हूं कि मैं तो भाई कर ही लूंगा। अगर इन सवालों का जवाब आपने खुद से ढूंढ लिया ना, तो यकीन मानना आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, बशर्ते टू द पॉइंट काम किया जाए ना। अगर आपने इस पर सोच लिया लग के 5 से 10 दिन, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसको आप खुद कहोगे, अबे यार मैं तो ये गलती कर रहा था। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि मेरे सामने 2-3 बच्चे ऐसे आए हैं, मेरे ऑफलाइन बैचेस के बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे ये आके बताया कि मैम पहली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार मैंने उन्हीं गलतियों पे काम किया और मैं पढ़ा पहली बार से भी कम। मैम पहली बार तो मैं 16-16 घंटे पढ़ा था, 8-8 घंटे पढ़ा था, इस बार नहीं पढ़ा मैम मैं उतना, लेकिन इस बार मुझे अपनी गलतियां पता थी, मैं टू द पॉइंट पढ़ा। समझ में आ रहे हो ना। काम 2 तरह का होता है, एक होता है गधे वाली मेहनत, एक होता है स्मार्ट वर्क, घोड़े वाला काम। जब इन पॉइंट्स पर सोच लोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपको काम करना क्या है और आप कर क्या रहे थे। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ोगे तो ही आपका एनडीए क्वालिफाई होगा। अभी ज्यादा समय नहीं गया है, सारी चीजें आपकी ताजा हैं जो लास्ट एनडीए का एग्जाम देके आए हो, लेकिन आप प्लीज 5 से 10 मिनट इन पॉइंट्स पर सोचिए। कई बार ऐसे होता है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे सामने हुआ है एक बैच जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। एक बच्चा है, वो इतना ब्रिलियंट बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन वो पहली बार में एनडीए नहीं निकाल पाया। वो बेचारा दिन भर लग लग के पढ़ता था, नहीं निकाल पाया। इस बार एनडीए दिया है, उम्मीद है निकल जाएगा।
तो एग्जाम से पहले जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमने यही पूछा, भाई क्या कमी रह गई थी उस टाइम, तो उसने ही मुझे कहा कि मैम हम बच्चे लोग ये गलती कर देते हैं, हम तुरंत दूसरे पेपर की तैयारी में लग जाते हैं। आप इस बारे में बच्चों को गाइड कीजिएगा कि 5 से 10 दिन वो सेल्फ एनालाइजेशन करें कि व्हाई आई फेल्ड, व्हाई यू फेल्ड, व्हाई आइदर योर कंटेंट वाज नॉट अप टू द मार्क, या जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो उस लेवल पे गाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल का नहीं पढ़ा पा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स है चाहे वो जीएटी है। आप मुझसे भी पढ़े हो और आपका मैथ्स क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप ढूंढो क्या मैम ने भी अप टू द मार्क पढ़ाया था या नहीं। मैम ने नहीं पढ़ाया तो छोड़ दो, जहां आपको लगता है अच्छा पढ़ाया जा रहा है आप वहां ज्वाइन करो। आपको लगता है नहीं मैडम ने अप टू द मार्क पढ़ाया था, यार मैंने ही प्रैक्टिस में कमी कर दी, प्रैक्टिस में उस लेवल पे नहीं कर पाया था, तो प्रैक्टिस पे काम करेंगे। तीसरी बात, बुक्स कौन सी रेफर करी है, हमने 10 ईयर कितने करे थे, हमने मल्टीपल रिवीजन कितने मारे थे, उन सब गलतियों से सीखो और अब अगली बार के लिए तब लगना तैयारी पे जब इस पॉइंट पे सोच लो। तो ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए, अभी किताब मत उठाओ 5 से 10 दिन, थिंक अबाउट दैट व्हाई यू फेल्ड, व्हाई कुड नॉट आई मेक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये नहीं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नहीं निकला चलो अगली बार निकाल लेंगे। अबे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है, उन्होंने तो दिमाग में ये थॉट नहीं लाए, तो आप क्यों नहीं कर पाए अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गए। कमी कहीं ना कहीं आपको ही ढूंढने से मिलेगी, हमारे बताने से नहीं मिलेगी। सो थिंक अबाउट, एंड अगर कमी एनालाइज हो जाए तो मुझे लिख के जरूर बताना कि क्या कमी रह गई थी, ताकि आप अगली बार उन कमियों पे काम कर सकें और नेक्स्ट रिजल्ट निकाल सकें। जय हिंद।